मैं चाहता हूं कि हमारे मेडलिस्ट एक एक करके आएं, आपसे मिलें, आपका आभार प्रकट करें और आप अपना आशीर्वाद दें। बधाई हो। जय जगन्नाथ। दूसरे एथलीट्स बोल रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते, वो हमको इतना गर्व महसूस होते है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैं सर आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, यही मेरे लिए सर मेडल है, यही मेरे लिए सब चीज़ है सर। ये तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी। गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई, ये नहीं उनको ये था कि ये रियो पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया है। वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूं सर। जब आपने सर हम लोगों से बात की और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट हुई। हालांकि मेरा मेडल नहीं आया है, पर मैंने बहुत फाइट दी चाइना और कोरिया के साथ, और सर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं समझ रही हूँ मैं जीत गई। वाह वाह वाह। जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज़ आपसे रिलेट करता हूँ कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते अगर उनका बच्चा, अगर पिताजी टीचर हो तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। तो देखिए 130 करोड़ दोस्त देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। सर मुखिया तो एक ही होता है। रियलिटी में आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर। लगता है कि हम राम राज में रह रहे हैं। आप लेटर एज में खेलकूद में आए सर, जो प्यार देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा है ना, वो कभी नहीं मिला। इसके लिए मीडिया और आप धन्य है सर। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था, तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, मैंने बोला हम एबल से भी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं। तो जब हम बताते थे कि गूगल में देख लो, यूट्यूब में देख लो, हमारा नाम भी है, सब कुछ है। जब जाके वो देखे अच्छा आपका गेम भी होता है, जब आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम। और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया एबल को और पैरा को, या तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपसे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए। एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ